पीएम मोदी ने आज 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आज भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट वाले देशों में है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब भारत आतंकवाद के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए जो पहले गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। नवे दौर की वार्ता बेनतीजा होते देख आगे की वार्ता के लिए फिर से किसानों को तारीख दी गई। अब 15 जनवरी को फिर सरकार से किसानों की बातचीत होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अगली बार जब 15 जनवरी को बैठक होगी तो उससे पहले भी सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर 11 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा तीनों कानूनों की वैधता पर भी विचार कर सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने भी किसानों से कहा कि आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होने वाला है। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के लिए मकर संक्रांति से चलाए जाने वाले धन संग्रह अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। बीएचपी 14 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर के निर्माण को लेकर फंड जुटाने के लिए अपना अभियान शुरू करेगा। बीएचपी के महासचिव ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरे टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 197 रनों की लीड हासिल की है। दिन का खेल खत्म होने तक स्टीव स्मिथ 29 और मानस लेबुसैन 47 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले भारत की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 94 रनों की लीड हासिल की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया में हैं। आज पहले दिन उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए। महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। इसके बाद ग्राम कमरारी पहुंचे, जहां 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनी गौशाला का भूमि पूजन किया। भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के 9 दिन के बाद एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मृतक ने 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया था। परिजनों ने कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत का आरोप लगाया है, तो वहीं अब मृतक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। सूरजपुर के रुनियाडीह में 2 महीने के एक बच्चे की संदिग्ध मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। वहीं परिजनों ने टीका लगने से बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया। बता दें कि अनिता टेकराम की 2 महीने की बच्ची को एएनएम ने 5 तारीख को टीका लगाया था और 7 तारीख को उसकी मौत हो गई। सीएमएचओ का कहना है कि बच्चे की मौत टीका लगने से नहीं हुई है। कटनी के बहोरीबंद तहसील के 52 मजदूरों को बंधक मुक्त कराने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद वीडी शर्मा ने ट्वीट कर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और अधिकारियों को बधाई दी। बीती रात श्रमिकों को सकुशल स्लीमनाबाद लाया गया। मंगलवार को जन सुनवाई में बहोरीबंद तहसील के ग्राम धनवाही के ग्रामीणों ने शिकायत की थी। भिंड में बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की जन्मदिन पार्टी में भारतीय मुद्रा का खुलेआम अपमान किया गया, जहां समर्थकों ने विधायक पर खूब नोट उड़ाए, जो पैरों पर पड़े भी नजर आए। विधायक समर्थकों के उत्साह को नहीं रोकने की दलील देते हुए मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन के नीचे पड़े पैसों को विधायक ने उठाकर वहां मौजूद बच्चों में बांट दिया। भाटापारा और सिमगा में रोजगार सहायक संघ और पंचायत सचिव अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल में लगभग 600 से ज्यादा पंचायत सचिव और रोजगार सहायक सचिव संयुक्त रूप से शामिल हैं। लगातार चल रही इस हड़ताल को भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा का समर्थन भी मिल रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सपनादर गांव में वन विभाग की भूमि का गौठान निर्माण के लिए चयन किया गया, जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों से डबरियों और अन्य निर्माण कार्यों का काम कराया जाना था। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये काम जेसीबी से करा रहा है। इससे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते मजदूर काफी परेशान हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर फीस लेने में मनमानी का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। नाराज परिजन बीओ कार्यालय का भी घेराव करने पहुंचे। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन फीस लेने के दौरान हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करे। बलौदाबाजार के विलायगढ़ में रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों की संयुक्त रूप से हड़ताल जारी है। रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों ने लंबित मांगों को लेकर जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और सरकार से मांगें जल्द पूरी करने की मांग भी रखी।
बड़वानी जिले में बेमौसम बारिश ने ईंट बनाने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। धनौरा के भट्टा संचालकों ने बताया कि बारिश से इनकी लाखों कच्ची ईंट भीग कर घुल गई है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। संचालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। बलरामपुर के राजपुर में बाईपास की मांग और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में 3 दिन से शहरवासी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए वो उच्च स्तर पर भी बात करेंगे। राजधानी रायपुर में चरित्र संदेह को लेकर पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहता था और वहीं दोनों के बीच कल भी विवाद हुआ, जिसमें तैश में आकर आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना की सूचना आरोपी ने अपने मकान मालिक को दी। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल को पुलिस ने 6 घंटे में ही सुलझा लिया। चंगोरा भाटा में ग्रीन सिटी के पास मैदान में जली हालत में मृत मिले युवक की पहचान मुंगेली निवासी वकील कैवर्थ के रूप में हुई है। वकील की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपी दीपक यादव और शेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मृतक का वाहन हथियाने के लिए घटना को अंजाम दिया। रीवा के बरगी गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कबीरधाम जिले के चतरी गांव के पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पटवारी किसान से धान का रकबा बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगते नजर आ रहा है। रिश्वत लेने की घटना को पीड़ित किसान ने खुद कैमरे में कैद किया। पटवारी ने किसान से फसल की गिरदावरी करने के एवज में 20,000 रिश्वत की मांग की थी। वह रिश्वत लेने का मामला सामने आने पर कलेक्टर ने पटवारी राजू मरावे को निलंबित कर दिया है और पनरिया एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा है। किसान ने रिश्वत लेते वीडियो बनाकर कलेक्टर से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई की। कबीरधाम में पुलिस ने ठगी के फरार मास्टरमाइंड को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 75,000 से अधिक के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। ठगों का गिरोह तंत्र मंत्र से पैसा दुगना करने का झांसा देकर लोगों को ठगता था। चिल्फी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश की बिछिया से गिरफ्तार किया। वही मामले के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बलरामपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए का सोना भी जब्त किया गया। चोरों ने सोना सफाई करने के नाम पर महिला से सोने की लूट कर फरार हो गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना के खेरा मेवदा में प्रशासन ने नल जल योजना के लिए आवंटित जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके साथ ही पुलिस ने कब्जा करने वाली महिला सरपंच के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। बता दें कि इस जमीन पर महिला सरपंच और अन्य दबंगों ने कब्जा कर अवैध मकान बना लिया था। फिलहाल पुलिस कब्जाधारी सरपंच की तलाश में जुट गई है। मुरैना के जखौना गढ़ी में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान जमकर लाठियां चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उज्जैन जिले में भी माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस और नगर निगम की टीम ने नशे का कारोबार करने वाली महिला के बामनवाड़ा स्थित इस मकान को ध्वस्त कर दिया। महिला ब्राउन शुगर, गांजा जैसी नशीली पदार्थ बेची थी। इसके साथ ही उसके परिवार के सदस्यों पर भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अपराध उज्जैन के विभिन्न थानों में दर्ज है। इंदौर में ड्रग्स मामले के बड़े आरोपी सागर जैन के घर निगम ने कार्रवाई की है। निगम मामले ने सागर जैन के गुलाब बाग कॉलोनी स्थित घर पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। बता दें कि सागर जैन बांग्लादेशी युवतियों से देह व्यापार कराने के मामले में अभी भी जेल में बंद है। देवास में मुखबिरी के शक में युवक को धमकाने वाले जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सयाजी गेट से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस भी निकाला। बता दें कि जुए के अड्डे पर दबिश देकर पुलिस ने नकदी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। ग्वालियर के कंपू के निम्बालकर की गोद से पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और 23,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वहीं काम में लापरवाही बरतने पर एसपी ने बीट प्रभारी सब इंस्पेक्टर जितेश शिवहरे, एएसआई जगबीर सिंह जादौन, एएसआई जितेंद्र बाबू शर्मा, हवलदार हरचरण सिंह को निलंबित कर दिया है और कंपू थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। धमतरी के आरटीओ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिसर में खड़े टाटा एस वाहन और ऑटो में आग लग गई। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक एक वाहन जलकर खाक हो गया था। आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है।
बैतूल के एसपी दफ्तर के सामने देर रात एक तेज रफ्तार कार के पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब के पास एक अनियंत्रित यात्री बस पेड़ से टकराई, जिसमें बस में बैठे कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस गुजरात से इंदौर आ रही थी। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को झपकी लगने की वजह से बस अनियंत्रित हुई और पेड़ से टकरा गई। राजनांदगांव के तुमड़ी बोर पुलिस चौकी क्षेत्र के तिलईरवार में एक प्रेमी जोड़े की फांसी पर लटकी लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि दोनों गुरुवार से लापता थे। सिंगरौली में कोयला ले जाने वाले 2 ट्रेलर वाहनों में भीषण टक्कर हुई। घटना में दोनों ट्रेलर वाहन चालकों को चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद 2 किलोमीटर तक जाम लग गया। स्थानीय पुलिस को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। मामला जिले के बरगवां थाना क्षेत्र का है। कोरिया में मृत मुर्गियों के मिलने से छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका है। सभी मुर्गियां सड़क किनारे मृत पाई गई। वहीं बताया जा रहा है कि मनेन्द्रगढ़ इलाके में NH-43 के किनारे ये मुर्गियां मृत मिली। अभी बर्ड फ्लू से मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई है। बालोद जिले में कुछ ही दिनों से अब तक 12 कौवों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 कौवों की मौत के बाद जिले में 8 और कौवों की मौत हो गई है। 6 दिल्ली राजहरा में और 2 कौवों की मौत बालोद में हुई है। पशु चिकित्सा विभाग ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौवों को जलाया गया है। इसके पहले पोड़ी गांव में हुई 4 कौवों की मौत की रिपोर्ट आनी भी बाकी है। बालोद जिले के डोंडी के जंगलों में 18 हाथियों के दल ने फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचाया है। बालोद पहुंची मंत्री अनिला भेड़िया ने जान माल की हानि रोकने क्षेत्र के ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। वहीं मंत्री ने किसानों को 15,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। पत्थरगांव के झंडा घाट और डूमर बहार जंगल में हाथियों का दल डेरा डाले हुआ है, जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। शाम ढलते ही हाथी यहां घरों में तोड़फोड़ कर अनाज चट कर जाते हैं। वहीं हाथियों पर नजर रखने वाले वनकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस वजह से ग्रामीण खुद गांव के बाहर अलाव जलाकर रखवाली कर रहे हैं। अंबिकापुर के मैनपाट में भी हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने तराई इलाके में कई घरों को तोड़ा है, तो वहीं चोरकी पाने बारवपाट में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात से यहां दहशत में ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। सरगुजा में वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है। उदयपुर की उपकापारा गांव में कुत्तों के हमले से एक चीतल की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम करवाकर उसका दाह संस्कार किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की माने तो उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगने से लोगों को जुर्माना भरना पड़ रहा है। दिल्ली सहित देश के कुछ राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। नंबर प्लेट नहीं लगने पर परिवहन विभाग का कहना है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। आदेश मिलते ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया जाएगा। विदिशा के संयम जैन के साल 2017 में टॉप करने पर IBC 24 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के रूप में 51,000 मिले थे। IBC 24 की मदद से संयम अब 24 लाख के सालाना पैकेज वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं। संयम जैन का पूरा परिवार चैनल की भूरी प्रशंसा कर रहा है। IBC 24 को संयम ने बताया कि वो भविष्य में IAS की तैयारी करके ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं। बलरामपुर के जिला अस्पताल 2 नए नेत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ के जिला अस्पताल में धीरे धीरे नई सुविधाएं जुड़ने लगी हैं। इसी कड़ी में अब यहाँ आंखों के ऑपरेशन के लिए भी 2 नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। विधायक बृहस्पति सिंह और कलेक्टर ने जिला अस्पताल में इसकी शुरुआत की और पहले ही दिन भारी संख्या में मरीज इसका लाभ लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। धमतरी जिले के उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस तहसील में दर्जन भर गाँव जुड़ने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आने जाने में काफी दूरी तय करना पड़ेगा। बता दें कि गंगरेल पंचायत सहित 107 गाँव को कुकरेल तहसील में जोड़े जाने की तैयारी है, जिस पर ग्राम पंचायत गंगरेल और मरादी के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है और आगे आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अंडमान से लगभग 2600 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा के जंगलों में पौधारोपण करने की योजना तैयार की गई है। छिंदवाड़ा वन वृत्त ने 53 जगहों का चयन कर 1873 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण की योजना बनाई है। बता दें कि अंडमान में अधिग्रहित जमीन से हजारों पेड़ की कटाई के बदले पौधारोपण किया जाएगा। योजना पर भारत सरकार और अंडमान सरकार की मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,04,32,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के अब तक 1,50,835 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,21,000 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 18,453 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण के मामले में भारत अब 13वें नंबर पर आ चुका है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 614 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब यहां 2,47,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 9 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 3,691 पर पहुंच गया है, तो वहीं 809 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,35,000 पर है, जो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी 8,324 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,254 पर पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 960 नए मरीजों से आंकड़ा 2,87,000 को पार कर चुका है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 9,045 पर पहुंच चुकी है। 15 मरीजों की मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा 3,469 पर पहुंच गया है। वहीं 759 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,75,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 170, वहीं दुर्ग में 99 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 93 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 19,20,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है।